सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विषय आज का हमारा विज्ञान और एक कक्षा 7 के बच्चों के लिए और वर्कशीट संख्या हमारी है 14 और आज की तिथि हमारी 18/11/2020 और बुधवार का दिन है। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें, जिससे आपको अगली वीडियो जब भी डाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट का टॉपिक है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। तो हम पिछली वर्कशीटों में भी इन्हीं चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या क्या होते हैं। तो आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा, उनको अच्छे से याद भी किया होगा। एक बार हम इनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो इसमें है पहला अम्ल। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद क्या होता है बेटा, खट्टा, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये लिटमस नाम का एक कागज है, तो उसको क्या कर देते, जैसे उन पर ये अम्ल लगता है तो उसको क्या कर देते हैं, लाल। ये हमारे कई तरह से उपयोगी होते हैं। ये हमारे लिए क्या है, कई तरह से उपयोगी होते हैं। अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है बेटा। अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, और अम्लीय अम्ल कैसे होता है, खट्टा। क्या होते हैं, खट्टे। ओके बेटा, देखो हमारा पेट एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक। ये हमें याद रखना है बेटा। हमारा पेट एक अम्ल बनाता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन के पाचन में बहुत आवश्यक होता है। ठीक है बेटा, जो हमारा पेट अम्ल बनाता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और वो हमारे लिए भोजन को पचाने के काम आता है। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं, मतलब जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे सेब, नींबू, संतरा, टमाटर आदि। जबकि दही, शीतल पेय, सिरका आदि मानव निर्मित के कुछ उदाहरण हैं। कि ये तो हमारे जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कि सेब में है, नींबू में है, संतरा, टमाटर, ये आदि ये तो होते हैं प्राकृतिक। और जो मनुष्य ने बना रखे, देखो दही, दूध से दही मनुष्य बनाता है। शीतल पेय कि ठंडा पानी, ठीक है, ये पर ठंडा पानी क्या है, जो भी ठंडे पीने की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और सिरका, ये आदि मानव द्वारा निर्मित है। आगे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामान्यतः वे अम्ल होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। कि 3 अम्ल है, इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब तरह तरह के क्षेत्रों में इनका उपयोग होता है। तो बेटा ये डायग्राम में हमें दे रखे, देखो ये दे रखे यहाँ पे टमाटर है, केला है, ये सारे फल फ्रूट यहाँ पे दिए हुए। तो देखो ये अम्ल की कुछ वर्कशीट है, सारणी है, तो इसे हमें अच्छे से कॉपी में लिखेंगे और इन्हें हमें याद भी करना है। इन्हें बेटा हमें याद भी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कभी भी 2-2 नंबर 3-3 नंबर के पूछ लिए जाते हैं कि भाई देखो अम्ल का नाम है और कौन से में ये पाया जाता है। तो ये हमें बिल्कुल ऐसे कैसे एजिटेट याद कर लेनी कि एसिटिक अम्ल, ये जो एसिटिक अम्ल है तो ये सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल, ये चींटी का डंक होता है, जो चींटी होती है हमारी उसके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, दही में पाया जाता है। अम्ल ये पालक में भी पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो आंवला और सिट्रस फल, ये खट्टे फल होते हैं तो उनमें ये पाया जाता है। और टार्ट्रिक, ये इमली खट्टी होती है, अंगूर, कच्चे आम, तो इन सभी में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आप अब अम्लों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमें अम्ल क्या होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जैसे ये छूते तो उनको लाल कर देते हैं, और ये हमें नाम याद कर ले रहे हैं। अब देखते हैं क्षारक। दूसरा क्या बेटा हमारा, क्षारक। तो क्षारक के बारे में देखो, ये क्षारक आपने देखे होंगे जो हम यूज करते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है। अब क्षारक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। स्पर्श करने पर कैसे लगते हैं, साबुन करने पे। आपने वह सारे जो डिटर्जेंट आते हैं वो सभी क्षारक होते हैं, ठीक है बेटा। और ये जब हमने स्पर्श मतलब छूते हैं तो साबुन जैसे लगते हैं। जो लाल लिटमस को, देखो यहाँ पे जो ये नीले लिटमस को कर रहा है अम्ल, तो और ये लाल लिटमस को क्या कर देता है, ये नीला कर देता है। ये एक दूसरे के प्रतिरोधी है, ठीक है बेटा। तो क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय कहलाती है। अम्ल की अम्लीय और क्षार की क्षारीय। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के सामान्यतः उदाहरण है। ये 3 उदाहरण हैं, तो इनको हमें याद कर लेना है, जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट ऐसे क्षारक है जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में भी करते हैं। कि जो ये आपने देखा ही होगा कि साबुन है, डिटर्जेंट है, बेकिंग पाउडर है, टूथपेस्ट है, तो ऐसे ही इनका दैनिक जीवन में हम खुद भी उपयोग करते हैं। यदि बेकिंग पाउडर के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ने तो ये साबुन जैसा चिकना, आपने देखा होगा सर्फ वगैरह, तो इसे हम जब हाथ पर उंगलियों पर रगड़ते तो हमें साबुन जैसा चिकना ये लगता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्षारकों के नाम दिए हुए, तो इनको हम वर्कशीट में उतार लेंगे और हम याद भी कर लेंगे कि कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है ये चूने का पानी होता है, उसमें पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है, मतलब मार्जक मतलब साफ करने के लिए उपयोगी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में पाया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दूध या मैग्नी पाया जाता है। ओके बेटा, तो यहाँ पे 2 कार्बनिक अम्ल का हमें नाम, सॉरी, ठीक है बेटा, ये हमारा अम्ल और क्षार के बारे में इसमें कंप्लीट हो गई वर्कशीट में। तो अब देख लेते हैं बेटा इसके प्रश्नोत्तर। तो देखो, हमें इसी वर्कशीट से प्रश्नोत्तर छांटना आना चाहिए, क्योंकि हम 7वीं क्लास में पहुंच गए, तो हमें किताबों से भी प्रश्नोत्तर छांटना आना चाहिए। तो उसी तरह इस वर्कशीट से हम खुद ही प्रश्नोत्तर छांटना सीखेंगे। तो 2 कार्बनिक अम्लों का नाम लिखिए। तो इसमें 2 कार्बनिक अम्लों के हमें नाम लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें 2 कार्बनिक अम्ल हैं, ये दिए, एक सल्फ्यूरिक हो गया और एक नाइट्रिक हो गया। तो ठीक है बेटा, 2 हमें इनके नाम लिखने हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ओके बेटा, तो ये हम नाम 2 कार्बनिक अम्ल के नाम लिख देंगे। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा, देखो वर्कशीट में, ये रहा, देखो यहाँ पर ये रहा, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमारा पेट का जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बताए, कि सभी अम्लों की क्या विशेषता है और क्या इसमें गुण है। तो बेटा देखो, इसमें आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं, ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है, और ये हमारे भोजन के भी काम में आते हैं, और इनका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता भी है। ठीक है बेटा, तो ये उदाहरण, हम कोई भी एक उदाहरण या विशेषता इनके बारे में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कि ये हमारे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होते हैं। ओके, अब ऐसे ही सभी क्षारक की एक विशेषता या गुण लिखिए। अब तो बेटा देखो, इनकी अगर जब विशेषता की बात करेंगे कि देखो ये साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर है, तो इनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। ठीक है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक हम लिख देंगे, और तीसरे का हम यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे कि ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और ये विभिन्न क्षेत्रों में काम आते हैं। ओके स्टूडेंट, तीसरा चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल और कौन क्षारीय, कौन सा अम्ल और कौन क्षारीय, चूने का पानी, सिरका, टूथपेस्ट, नींबू का रस, बेकिंग पाउडर और अमोनियम का विलयन है। तो आप सभी ने इसमें देखा होगा कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे अम्ल का नाम है हमारा एसिटिक अम्ल। क्या नाम है उसका बेटा, कौन सा अम्ल है जो एसिटिक और क्षारीय दोनों ही है, तो उसका नाम है हमारा एसिटिक अम्ल है, वो एसिटिक। और दूसरा है कैल्शियम। तो ये हमारा इसमें हो जाएगा भाई, चूने का पानी है, जो सिरका है, टूथपेस्ट है, तो बेटा इसमें हमारा कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा। ओके बेटा, तो सभी प्यारे बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से अपनी विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।